मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। रोज़ की तरह आज भी अखबार की सुर्खियां और कुछ अपनी बात को लेकर आपके सामने चर्चा के लिए बैठा हूं। तो पहले कुछ अखबार की सुर्खियों की चर्चा करते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। उस मन की बात में अब सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 2025 को संविधान लागू होने के 75 साल पूरे हो रहे हैं। अब ये संविधान की 76 साल की गौरवशाली यात्रा पर संसद में अभी पिछले सत्र में दोनों सदनों में विशेष बहस हुई, चर्चा हुई और संविधान का महत्व, संविधान जो हमारा भारतीय संविधान का गौरव है, इस संबंध में विस्तार से प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में उल्लेख किया। और एक उल्लेख किया कि 12 वर्षों के बाद जो प्रयागराज में, इलाहाबाद जिसको आप पहले कहते थे, वहाँ महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। 13 जनवरी से उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो पिछले सभी महाकुंभ का जो आयोजन होता है, महाकुंभ मेला लगता है, उससे निश्चित रूप से इस बार भी बड़ी विशाल तैयारी हुई है। क्योंकि सरकार का अनुमान है कि इसमें कोई 10 करोड़ से अधिक लोग शरीक होंगे महीना भर के इस। तो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि लोग इसमें जाएं। सचमुच में इस महाकुंभ मेले में विविधता में अनेकता की जो खूबसूरती है भारत की, वो देखने को मिलेगा। तो अखबार की ये सुर्खियाँ हैं जो आपके सामने चर्चा की। अब एक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मान और अपमान का भी एक नया इशू हो गया है। पिछले दिनों तो संविधान को लेकर मान और अपमान, खासकर भीमराव अंबेडकर के मान और अपमान पर पक्ष विपक्ष भिड़ा हुआ था। अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि हुई, अंतिम संस्कार हुआ दिल्ली के निगम बोध घाट पर। कांग्रेस इसको अपमान मान रही है कि जो शख्सियत थे तो उनके लिए तो अलग स्थान तय होना चाहिए था, और जहां अंतिम संस्कार होता उसको समाधि स्थल बनाना चाहिए था, स्मारक बनाया जाना चाहिए था। अब इसको लेकर हो रहा है, खासकर जिस समय अंतिम संस्कार हुआ उस समय गन सैल्यूट के समय प्रधानमंत्री बैठे थे। एक ये, और दूसरा कि मनमोहन सिंह के परिजनों के लिए वहाँ कुर्सी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, उनको अगली पंक्ति में नहीं बैठने की जगह मिली थी। इस सब को लेकर के भी कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाया। अब उस पर भी बार पलटवार हो रहा है। अभी तक केंद्र सरकार ने तय नहीं किया है कि स्मारक कहाँ बनेगा। दिल्ली में स्मारक स्थल का चयन होना है और फिर वहाँ भारत सरकार ही सब कुछ बनवाएगी, उसके लिए एक ट्रस्ट बनना है। तो अखबार का ये भी एक अखबार की सुर्खियाँ बनी हुई है। ये दो प्रमुख चर्चा के बाद अब कुछ बिहार की चर्चा आपसे करें। देखिए, मंदिर से समाज को जोड़ने वाला काम, खासकर उत्तर भारत में एक छोटा सा मंदिर, महावीर मंदिर था पटना जंक्शन स्टेशन के पास, पहले एक कमरे में था। आज पटना जंक्शन आप सभी जाते हैं तो जो विशाल महावीर मंदिर बना है और बहुत शक्तिमान माना जाता है, लोगों की आस्था है। अभी मंदिर का जो आज स्वरूप देख रहे हैं, किशोर कुणाल की देन है। रिटायर्ड IPS ऑफिसर, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने धर्म के साथ जुड़े, अध्यात्म के साथ जुड़े, और इस मंदिर निर्माण के बाद इसी मंदिर की आमदनी से पटना महावीर कैंसर संस्थान, अस्पताल, वात्सल्य अस्पताल, नेत्र अस्पताल, वेद विद्यालय, कई सारी गतिविधियां चल रही हैं। अयोध्या में राम रसोई। तो किशोर कुणाल नहीं रहे, अब आज उनका अंतिम संस्कार होना है। अभी से कुछ देर बाद महावीर मंदिर में के पास उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा और फिर कोन्हारा घाट पर जो सोनपुर में है वहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा। अपेक्षा थी किशोर कुणाल जो कुछ छोड़ गए, सचमुच में किसी के लिए किशोर कुणाल बनना कठिन होगा, खासकर मंदिर से जो उन्होंने सामाजिक कार्य किया है और जो कुछ वो धरोहर यहाँ बनाए। बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रहे, दरभंगा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। अब उस आदमी के इस निधन के बाद सरकार से जो एक अपेक्षित सम्मान था, आज तो उनका राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए था, लेकिन इस दिशा में कोई सरकार फैसला नहीं ली। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कचोटने वाली बात है यार। कैसे लोगों को समाज, सरकार की ओर से सम्मान दिया है? सरकार को ये छूट है, ये मुख्यमंत्री डिसीजन लेते हैं।
तो मुख्यमंत्री तो कल निधन की खबर आ गई थी, सवेरे ही उनका निधन हो गया था, तो मुख्यमंत्री गए नहीं उनके यहाँ। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने अपना श्रद्धांजलि दी और दिल्ली चले गए। अब आज सरकार की ओर से किशोर कुणाल के, जैसा मैंने आपसे कहा कि अपेक्षा थी, करना चाहिए था, नहीं करना, ये कहीं ना कहीं एक कसक की बात है, इसको माना जाएगा। ये सरकार की सोच की कमी का इसको मैं द्योतक मानता हूँ। पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ उनका आज अंतिम संस्कार होना चाहिए था। खैर, अभी एक राजनीतिक मसला है, एक अलग है, और कैसे लोगों को सरकार सम्मान देगी। कोई उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसको भारत सरकार पद्मश्री देती है, भारत रत्न देती है, सब सम्मान मिलता ना है। अभी तो नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न देने की वकालत हो रही है, और एक किशोर कुणाल जैसे शख्सियत के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ अपेक्षित नहीं हुआ। तो एक भी खबर आज अखबार की सुर्खियां हैं कि आज उनका अंतिम संस्कार होने जा रहा है। अब एक दूसरी बड़ी खबर है, बिहार के लिए बड़ी ज्वलंत मुद्दा बन गया है, बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला। आप जानते हैं कि इस बार बीपीएससी 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा के तहत कोई 2000 से अधिक राजपत्रित पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है। बीपीएससी के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आई थी, और उसके लिए कोई परीक्षा हुई, परीक्षा 912 केंद्रों पर परीक्षा हुई, और एक केंद्र पर परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी, हंगामे की भेंट चढ़ी थी। और वो सारे अभ्यर्थी, जो 12,000 परीक्षार्थी पटना केंद्र के थे, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि भाई पूरे बिहार की परीक्षा फिर से लीजिए रद्द करके। और इसको लेकर गर्दनी बाग में धरना स्थल, कल तो एक दूसरी स्थिति हो गई। अभी तक तो 10-12-14 दिन से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन हो रहा था, और प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं, उन लोगों को कहा कि नहीं, आप लोग उसमें कूद गए, और उन्होंने कहा कि चलिए गांधी मैदान में छात्र संसद लगाएंगे। पूरे दिन भर कल जो एक स्थिति रही, प्रशासन के लिए भी एक बड़ा कठिन चुनौती रहा। पूरे दिन प्रशासन ने भी धैर्य से काम लिया। प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर से गांधी मैदान में जो गांधी की मूर्ति है, वहीं पर ये छात्र संसद लगनी थी, तो जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। और गांधी मैदान का जो रिजर्वेशन होता है ना, वहाँ कोई कार्यक्रम करेंगे तो आप पटना के कमिश्नर से अनुमति लेनी होती है। खैर, उनका खारिज हो गया था, और शाम तक सब लोग मनाही के बाद भी छात्र पहुंच गए, और कोई 10,000 से कम की भीड़ नहीं थी। उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी से, जनसुराज से जुड़े उनके समर्थक, और उनका जो आईपैक चलता है उसके भी हजारों की संख्या में उनके लोग थे वहाँ, पूरे बिहार भर से जुटे थे। तो दिन भर धरना चला, और शाम को फिर प्रशांत किशोर की ही टीम ने बात की, चीफ सेक्रेटरी से टाइम लिया, और आज 11 बजे चीफ सेक्रेटरी मिलने का समय दिया था। हालांकि ये लोग तो पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, और ये परीक्षा रद्द होगी नहीं, ये भी मैं मान रहा हूँ। बीपीएससी तो 4 जनवरी को जो परीक्षा होनी है, 12,000 परीक्षार्थियों की जो परीक्षा रद्द हुई है, वो तय कर रखा है। लेकिन अब चलिए, बीच का रास्ता तो वार्ता से ही न समाप्त होता है। अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि पूरी परीक्षा रद्द हो और नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए, यही मांग है। इसी नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि पूरे प्रदेश भर की परीक्षा रद्द कीजिए। तो आज वार्ता होती, और कल जो कुछ हुआ वो जन स्वराज, वहाँ लाठीचार्ज हो गया शाम को 7 बजे, और उसके बाद फिर वहाँ वाटर कैनल चला, और प्रशांत किशोर के खिलाफ ही लोग वहाँ नारेबाजी होने लगी। वहाँ से चल चुके थे वो, जिस समय लाठी चार्ज हुआ उस समय वहाँ से निकल गए थे। और अभ्यर्थियों में भी एक तरह से दो गुट हो गया था। कुछ लोग चाहते थे कि नहीं, प्रशांत किशोर कह रहे थे कि भाई अब कल जब चीफ सेक्रेटरी से मिलने का टाइम हो गया है तो हम लोग आज चले सब लोग। और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, यहीं हम लोग जमेंगे, चलेंगे, सीएम का आवास का घेराव करेंगे। इसी सब आपस में होते हैं बातें। अब कल जो कुछ शाम को हुआ है भाई, इस ठंड के समय में अभ्यर्थियों पर वाटर कैनल चला, फिर लाठीचार्ज हुआ, कई लोग घायल हैं। अब उसमें केस भी हो गया है प्रशांत किशोर की पूरी टीम पर, उनके अध्यक्ष सहित कई 21 लोगों पर केस हो गया है। और अभी से कुछ देर बाद प्रशांत किशोर इस पूरे छात्र आंदोलन पर अपना पक्ष रखने के लिए मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं कि कल की क्या स्थिति रही। अब छात्रों की तो शिकायत है कि वो कल जो कुछ हुआ
वो उन्हीं के कहने पर हम लोग गांधी मैदान आए थे गर्दनी बाग छोड़ के, और यहाँ जब लाठीचार्ज हुआ तो हमको छोड़कर चले गए थे, जबकि पहले कह रहे थे कि अब पुलिस लाठी चलाएगी तो पहली लाठी हम खाएंगे, और जब लाठीचार्ज की नौबत आई तो पहले ही निकल गए थे। एक अजीब सी बात है कि प्रशांत किशोर भले ही चुनाव रणनीतिकार हो, लेकिन कल कुछ देखने को मिला, उसे लगता है कि उनका टोन, टेम्पर और मिजाज का ही प्रतिफल था। कल पूरे दिन गांधी मैदान भी जो उनका आव भाव रवैया था, वो थोड़ा एक राजनेता का जैसा चाहिए वैसा नहीं दिख रहा था। उनको ये समझना होगा, सुनना ज़्यादा होगा। जनता और राजनेता जो होता है ना, वो जनता का ज़्यादा सुनता है। ये अपने ही सुनाने में लगे थे। और एक बार तो देखा कि बगझक अभी वीडियो वायरल हो रहा है, वो अभ्यर्थियों से उलझ गए बात पर, और कह रहे हैं कि वही हम कंबल दिए थे, ये किए थे, तो बहुत कहा सुनी हो गई। ये बड़ा दुखदाई है। कल प्रशांत किशोर के लिए भी कल जब इसको इनकैश करते एक अच्छा अवसर आया था, एक स्थिति हुई। अब देखिए कल के बाद आज फिर अभ्यर्थियों की ओर से बंद का कॉल कर दिया गया है, माले ने बंद का कॉल कर दिया है। तो अब तो इस सियासत की भेंट चढ़ गई है, राजनीति हो रही है, जहां सत्तारूढ़ दल अब प्रशांत किशोर को कोस रहा है, वहीं राजद जो है वो सरकार की विफलता पर ये सवाल उठा रहा है। तो कुल मिला कर एक ऐसी राजनीति हो गई है, और इसमें अभ्यर्थी पीस रहे हैं। जिस पर मुकदमा होगा तो झेलना उसी को होगा, उसके भविष्य के साथ इसको खिलवाड़ ही कहेंगे। अब सारी पार्टियां, जो लोग हैं, वो अभ्यर्थियों के पक्ष में कम और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हैं। मैं प्रशांत किशोर के भी ध्येय उद्देश्य को इसी रूप में देखता हूँ कि अब वही अपनी ज़मीन बनाने चले थे, लेकिन कल शाम को लाठीचार्ज के बाद तो फिलहाल उल्टा पड़ गया, ये दिख रहा है। तो कल का ये मसला है। अब वो मुख्यमंत्री आज दिल्ली से लौटते हैं क्या, फिर सभी तो छात्र कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री से नीचे किसी से हम बात ही नहीं करेंगे। अभ्यर्थियों का यही कहना है। तो एक इशू था जो आपके सामने। एक विदेश की खबर है जो अब गंभीर है। दक्षिण कोरिया में कल एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और उसमें कोई 170 लोगों की मौत हो गई। ये भी खबर अखबार की सुर्खियां हैं। आज कुछ प्रमुख खबरें यही थी, आपके सामने मैंने चर्चा की। एक है कि अब बिहार में जो अभी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं, अभी 2 दिन तक लगभग सभी को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया है। 1 तारीख से सब ज्वाइन करेंगे, ये भी खबर मैं देख रहा हूँ। दूसरी बात, जो विशेष समस्या को लेकर जिन शिक्षकों ने आवेदन दिया है 1,90,000, अब उनके आवेदन पर संख्या इतनी अधिक हो गई जो सरकार को उम्मीद नहीं थी। अब उसका फिर फेज वाइज हमें लगता है कि जनवरी में फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक तक, फर्स्ट वीक से ही नए साल में ही सबको अब वो कहाँ पोस्टिंग होगी स्कूल तय करके, और आवेदन के हिसाब से विभाग की ओर से सब जगह पोस्टिंग का आदेश जारी होगा। दूसरी ओर सक्षमता परीक्षा में जो दूसरे चरण में जो परीक्षा में पास हुए हैं, उनकी भी काउंसलिंग अब शुरू होने वाली है। तो शिक्षा जगत से तो ये खबर है। स्कूल में तो अभी फिर उधर प्रधान शिक्षकों का पोस्टिंग होना है, 38,000, 6,000 हेडमास्टर की पोस्टिंग होनी है। तो शिक्षा विभाग में तो खैर एक अलग गतिविधियों से भरा पड़ा है। और नए साल में फिर चौथे चरण में बीपीएससी से शिक्षक की नियुक्ति होनी है जो 1,30,000, उसके भी विज्ञापन की बात हो रही है कि जल्द आएगा। तो आज की ये सब सारी सुर्खियां हैं। कुछ खास बात जो थी आपके सामने मैंने चर्चा की। आपको ये चर्चा कैसी लगी, आप अपना कमेंट कीजिए। आप द न्यूज़ बस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।